मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, किसी भी शख्स की गरीब से अमीर बनने वाली कहानी हमेशा से ही मोटिवेशनल होती है, खुसूसन जब आपके पास 3 वक्त का खाना भी ना हो, रहने के लिए छत, गाड़ी, बिजनेस, शाहाना लाइफस्टाइल, हत्ता के हर आसाइश से आप मुकम्मल महरूम हो और फिर कुछ ही साल के बाद आपके पास दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार, बैंक बैलेंस, बेपनाह शोहरत और एक बड़ा महल हो, तो ये तब्दीली किसे अच्छी नहीं लगेगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद प्रोफेशनल रेसलर्स की जिन्होंने महज चंद ही सालों में अपनी गुर्बत को शिकस्त दी और वो मुकाम हासिल किया जो हर एथलीट हासिल करना चाहता है। यानी हम बात करने वाले हैं ऐसे रेसलर्स की जिन्होंने अपनी कसम पुरसी, गुर्बत, मुफलिसी और लाचारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 5, डीन एम्ब्रोज। दोस्तों, WWE के एक बड़े सुपरस्टार डीन एम्ब्रोज की अगर फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो ये करोड़ों में होगी, मगर इन्होंने ये मकाम महज दिनों में नहीं बल्कि सालों की कठिन मेहनत के बाद हासिल किया है। आज इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, तो कल ये सड़कों पर पॉपकॉर्न बेचते थे, रिंग्स बनाते थे, रहने के लिए ना छत थी और ना ही जेब में 1 रुपया। इन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन पब्लिक हाउसिंग में गुजारा। इन्होंने अपने खस्ता हाल बचपन से राह फरार हासिल करने के लिए रेसलर्स को अपना आइडल बनाना शुरू कर दिया। हाई स्कूल के दौरान इन्हें इस वजह से स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि ये ज़्यादातर वक्त ट्रेनिंग में लगाते थे। बिल आखिर एक दिन ये अपनी कसम पुरसी से बाहर आए और एक अव्वलीन दर्जे के रेसलर बन गए। आज इनके पास $10 मिलियन यानी 1 अरब 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार और महल जैसा घर भी इनकी मलकियत में है। नंबर 4, एज। दोस्तों, एज भी इस वक्त रेसलिंग बिजनेस के टाइकून हैं, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने भी बहुत सी मुश्किलात का डट कर सामना किया। इनके पैदा होने के साथ ही इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि अभी ये पैदा भी नहीं हुए थे जब इनकी माँ को इनका बाप छोड़कर चला गया। ऐसी सूरत में गुजारा करने के लिए एज की माँ को दिन रात मेहनत करना पड़ी। ऐसे हालात में सिर्फ रेसलिंग ही थी जिसकी बदौलत एज अपनी और अपनी माँ के हालात बदल सकते थे। इन्होंने एक बड़ा रेसलर बनने के लिए दिन रात मेहनत की, फाके काटे, सड़कों पर टाफियां बेची और बिल आखिर सालों की अनथक मेहनत के बाद ये एक रेसलर बन गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये $14 मिलियन के मालिक हैं। दुनिया की महंगी तरीन कार कलेक्शन, लग्जरी अपार्टमेंट और बैंक बैलेंस में भी ये सरे फहरिस्त हैं। नंबर 3, CM पंक। दोस्तों, CM पंक का बाप एक नशई और भंगी टाइप इंसान था। इसका भाई भी इसे दोनों हाथों से लूट चुका था। अब इसके पास रेसलिंग बिजनेस में जाने के सिवा कोई ख्वाब नहीं था। बिल आखिर एक दिन इनकी फैमिली ने भी इनको छोड़ दिया और इन्हें इनके एक दोस्त की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। अब इनके पास सिवाय मायूसियों, महरूमी और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं था। इन्होंने अभी भी अपना पैशन जिंदा रखा था और दिन रात वर्कआउट जारी रखा। कई साल तक बहुत सा खून पसीना बहाने के बाद बिल आखिर रेसलिंग कंपनी का हिस्सा बन गए। आज ये WWE और UFC के एक मुनाफा बख्श एथलीट हैं जिनके पास $8 मिलियन हैं, जो ये साबित करते हैं कि आपका माजी चाहे जैसा भी हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपका हाल ही ये सब कुछ डिसाइड करता है। नंबर 2, जॉन सीना। जॉन सीना बिलाशुबा इस सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। ये 16 मरतबा WWE के चैंपियन और 5 से ज़ायद मरतबा यूनाइटेड स्टेट के चैंपियन रह चुके हैं, मगर WWE में आने से पहले इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। बचपन में ये ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं थे। अक्सर इन्हें स्कूल के लड़कों से पिटाई भी बर्दाश्त करनी पड़ती थी। इसी दिन से इन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक पैदा हुआ। इनकी जेब में उन दिनों महज चंद ही डॉलर्स हुआ करते थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में जिम ज्वाइन किया। इनके घर वाले इनकी बॉडी बिल्डिंग के मुकम्मल खिलाफ थे, इसीलिए ये घर वालों को छोड़कर कैलिफोर्निया आ गए। यहाँ इन्हें अपना गुजर बसर करने के लिए कई तरह के काम करना पड़े। ये लोगों की गाड़ी बतौर ड्राइवर चलाया करते थे और घर न होने के बायस कार में ही सो जाया करते थे। इसके बाद इन्होंने एक जिम में मुलाजमत कर ली। वहाँ ये मशीनों की साफ सुथराई और देखभाल का काम करते थे। यहाँ ये टॉयलेट तक खुद साफ करते थे। बिल आखिर इनका ख्वाब एक दिन शर्मिंदा ताबीर हुआ और ये WWE के बेताज बादशाह बन गए। आज इनके पास $55 मिलियन, महंगी तरीन कार और पुरतायुश अपार्टमेंट मौजूद हैं, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि आप अपने हालात सिर्फ खुद ही बदल सकते हैं। नंबर 1, दी रॉक। अगर आप ये समझते हैं कि रेसलिंग फैमिली में पैदा होना आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है तो आप ये गलत सोच रखते हैं। रॉक बिलाशुबा एक रेसलिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर साल 1995 में जब इन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो इनकी जेब में महज $60 थे।
यानी लगभग 1100 रुपए। इस वक्त इन्होंने खुद से कहा कि अगर मेरी जेब में $60 हैं तो क्या हुआ, एक दिन मेरी जेब पैसों से भरी होगी। ये पहले कैनेडियन फुटबॉल लीग का हिस्सा थे, मगर जल्द ही इन्हें वहां से फारिग कर दिया गया। मगर इसके बाद ये प्रोफेशनल रेसलिंग का हिस्सा बन गए। WWE ने इन्हें कुछ इस तरीके से सपोर्ट किया कि ये जल्द ही एक सुपरस्टार बन गए। ये ना सिर्फ एक सुपरस्टार बने बल्कि पूरी दुनिया के महंगे तरीन एक्टर भी बन गए। आज इनके पास वो सब कुछ है जिसका एक आम आदमी महज ख्वाब भी देख सकता है। दोस्तों, ये थे वो चंद प्रोफेशनल रेसलर जिन्होंने कई साल की अथक मेहनत के बाद आला मकाम हासिल किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और गिरदोनमा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।